हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टुडेज अकाउंटेंसी क्लास। और आज के इस क्लास में हम रिवैल्यूएशन का फाइनल लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का फॉर्मेट अलोंग विद क्वेश्चन सीकर ये चैप्टर को करने वाले हैं क्लोज। और नेक्स्ट क्लास से हम रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां से एडमिशन से एटलीस्ट 6 से 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन फॉलोड विथ एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन, जो एडमिशन चैप्टर में 2 मेजर एडजस्टमेंट होते हैं। सो एडजस्टमेंट क्वेश्चन सिखाने से पहले मैं आपको अच्छे से बता देती हूं कि बेसिकली एडजस्टमेंट्स आते किस तरीके से और आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाओगे कैसे। सो जल्दी से हेडिंग डाल लो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। क्या हेडिंग डालोगे? कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। तो अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे कैसे? अब जैसा कि तुम चैप्टर नंबर 3 चेंज इन पीएसआर में रिवैल्यूएशन का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करके और पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे एडजस्टमेंट आ जाती है। तो हमारे स्टेप्स क्या क्या थे? सबसे पहले हम स्टेप्स को रिकॉल करेंगे। हमारा स्टेप 1 क्या था? सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। कौन से बैलेंस? कैपिटल के बैलेंसेस, जो भी हमारे पार्टनर है उनका। सेकेंड स्टेप में बेटा हम एडजस्टमेंट, हम बेसिकली ट्रीटमेंट कर लेंगे अपने सारे रिजर्व्स का, सारे रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट हम किसका करते हैं? रिवैल्यूएशन का। और जो भी गुडविल के केसेस बनेंगे क्वेश्चन में वो, तो रिवैल्यूएशन एंड गुडविल। अब गुडविल के हमने तो 3 ही केस पढ़े हैं, या तो पार्टनर पैसा प्राइवेटली लाएगा, या कैश में लाएगा, या लाएगा ही नहीं। तो देख लेंगे क्या है, उसके जर्नल एंट्रीज के थ्रू हम ट्रीटमेंट कर लेंगे। चौथा बेटा आप सबका एक बैलेंस निकाल लोगे। ठीक है, क्या करोगे? फाइनलाइज एडजस्टेड बैलेंस, मतलब सारी चीजों को प्लस माइनस कर लोगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है वो, गुडविल का ट्रीटमेंट, जो भी आपके एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट लॉसेस, सबका एक एडजस्टमेंट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम एक फाइनलाइज एडजस्टमेंट कर लेंगे ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब हमने वो एडजस्टमेंट कर लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। एडजस्टमेंट करने के बाद यहां पे बेटा जो एक नया चीज ऐड होता है वो होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। पहले तुम एक एडजस्टेड बैलेंस निकाल लोगे, फिर हम करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसके 2 केस बनते हैं, अभी हम सीखेंगे। एंड फाइनली जो आपका 5वां स्टेप होगा वो होगा फाइनलाइजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपका 5वां स्टेप होगा। तो आपके लिए नया क्या है? आपके लिए नया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बाकी तो ये सारी चीजें तुम कहीं ना कहीं रिवैल्यूएशन में करके आए हो। ठीक है, तो यही ओवरऑल आपको करना है इस एडमिशन के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, फिर सारे रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट कर लेंगे, गुडविल, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करने के बाद एक बैलेंस निकाल लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, प्लस माइनस करके जो हम बैलेंस सीडी लिखते हैं। बैलेंस सीडी के बाद बेटा हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लास्ट में बैलेंस शीट को फाइनलाइज कर लेंगे। पूरा प्रोसेस यही होने वाला है। अब जो तुम्हारा कैपिटल एडजस्टमेंट होता है बेटा, उसके ना 2 केस बनते हैं। क्या 2 केस बनते हैं? आओ देखते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट्स, इसके बेटा तुम्हारे टोटल 2 केस बनते हैं। केस नंबर 1, पहला केस क्या है और दूसरा केस क्या है, एकदम ध्यान से सुनोगे। ठीक है, केस नंबर 1 ये है बेटा, व्हेन न्यू पार्टनर्स capital is to be adjusted on the basis of old partners capital। ठीक है, ये आपका पहला केस है। दूसरा केस आपका क्या है वो यहां पे देखो, when old partners capital is to be adjusted
ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब इन दोनों केस में बेटा डिफरेंस सिर्फ नए पार्टनर के कैपिटल का है। पहले केस में नए पार्टनर का जो कैपिटल है, न्यू पार्टनर कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। मतलब इन शॉर्ट न्यू पार्टनर का कैपिटल फाइंड करना है। क्या करना है? न्यू पार्टनर का कैपिटल ढूंढना है। यहां पे तुम्हें क्वेश्चन क्या दे देगा ना कि न्यू पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया। न्यू पार्टनर ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया। इसका मतलब यही है कि न्यू पार्टनर का कैपिटल तुम्हें फाइंड करना है। नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आया, मतलब पुराने पार्टनर्स के प्रोपोर्शनेटली कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही दिया रहेगा, या तो क्वेश्चन में लिख देगा न्यू पार्टनर ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, या तो व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। मतलब ओल्ड पार्टनर के कैपिटल की बेसिस में तुम्हें न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है, क्योंकि न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं ला पाया। मतलब इन शॉर्ट आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल फाइंड करना है। अल्टीमेट गोल क्या है? न्यू पार्टनर का कैपिटल फाइंड करना। तो इसके क्या स्टेप्स होते हैं फाइंड करने के? वो स्टेप्स पहले तुम लिखो यहां पे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कैलकुलेट एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल्स का मतलब क्या है बेटा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस माइनस गुडविल का ट्रीटमेंट, जितनी भी फर्दर पहले की एडजस्टमेंट्स होती है, जो बैलेंस सीडी आता है, वो पहले कैलकुलेट कर लोगे। इसीलिए हमने क्या लिखा है? एडजस्टेड कैपिटल। तो ये वर्ड ध्यान रखना है, ठीक है। बैलेंस शीट वाला कैपिटल नहीं, जो पूरा एडजस्टमेंट करके निकलेगा। अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या रहेगा? स्टेप 2 क्या रहेगा? कैलकुलेट कंबाइंड शेयर। कंबाइंड शेयर निकालना है। अब कंबाइंड शेयर कैसे निकालोगे? ठीक है, कुछ नहीं करना है। लेट टोटल शेयर बी 1, जैसा हम लोग निकालते आए, ठीक है। रिमेनिंग शेयर, टोटल शेयर 1 मान लो, रिमेनिंग शेयर आफ्टर गिविंग टू न्यू पार्टनर। अब न्यू पार्टनर का बेटा सपोज समझ लो, जब उसे हम एडमिट कर रहे थे तो उसका शेयर सपोज ले लो 1/3 था, ठीक है। क्या था? 1/3। तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 1 - 1/3। ये तो हम सीख कर आए क्वेश्चंस में, जब हम न्यू रेशियो निकालते थे। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2/3। 2/3 को आप कर दोगे रेसिप्रोकल। क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल, ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 में तुम निकालोगे टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा? इन दोनों पार्टनर्स का कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल पुराने पार्टनर्स का, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर। कंबाइंड शेयर, ठीक है। यहां पे जो तुमने रेसिप्रोकल निकाला ना, इसका ही 3/2 कर दोगे। इसके बाद बेटा तुम्हें एक आंसर आएगा, यहां पे तुम्हें एक आंसर आएगा, ठीक है। ये टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकल गई। तो नए पार्टनर का लास्ट स्टेप, स्टेप 5 तुम्हारा क्या रहेगा? स्टेप 5 जो तुम्हें क्वेश्चन बोल रहा था नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बताना। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिगर आउट करना। ये कैसे करोगे? ये जो तुम्हें यहां पे आंसर आया ना, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, तो तुम यहां पे लिखोगे टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इनटू उसका जो पार्टनर का शेयर है,
न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर का बेटा जैसे हमने एग्जाम्पल कितना लिया था 1/3, न्यू पार्टनर बस शेयर लिख लो, स्पेस नहीं है, न्यू पार्टनर शेयर, ठीक है। तो इससे तुम्हारा क्या निकल जाएगा, न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो बेटा ये टोटल 5 स्टेप्स है, सॉरी 4 स्टेप, मैंने स्टेप 5 लिख दिया यहाँ पे, इसको स्टेप 4 कर लो ना, दिस इज स्टेप 4। तो टोटल बेटा आपके 4 स्टेप्स होते हैं फर्स्ट वाले केस में, तो आप इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट वाले केस में टोटल कितने स्टेप्स बन गए, 4 स्टेप, जब भी आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल फाइंड करना है। सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे पुराने पार्टनर्स का, फिर उनका कंबाइंड शेयर निकालेंगे और कंबाइंड शेयर को रेसिप्रोकल कर लेंगे। तीसरे स्टेप में टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए जो उनका फर्स्ट स्टेप में कंबाइंड कैपिटल निकाला इनटू रेसिप्रोकल कंबाइंड शेयर करके टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लेंगे। और फिर न्यू पार्टनर का कैपिटल कैसे निकालेंगे, एक टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म में उसका बस शेयर दे देना है उसको, तो उसका हिस्सा निकल गया। ये करोगे फर्स्ट केस में, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड केस में। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस में ना बेटा आपको न्यू पार्टनर का ये दिया रहेगा। सेकेंड केस ध्यान से पढ़ो, देखो सेकेंड केस क्या है, When old partners capital is to be adjusted on the basis of new partners capital, यहां पे तुम्हें न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया रहेगा। इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें न्यू पार्टनर का कैपिटल फाइंड करना था, सेकंड केस में तुम्हें न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया रहेगा, तो ये थोड़ा सिंपल होता है, ये सिंपल होता है। यहां पे स्टेप 1 क्या होता है, टेक न्यू पार्टनर कैपिटल, जो तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, न्यू पार्टनर का कैपिटल ले लो प्लस टेक न्यू पार्टनर शेयर। पहले तुम ये दोनों फाइंड आउट कर लो क्वेश्चन से, न्यू पार्टनर का कैपिटल और न्यू पार्टनर का शेयर। स्टेप 2, स्टेप 2 कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, जो भी न्यू पार्टनर का कैपिटल है न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। क्या करोगे बेटा, न्यू पार्टनर का कैपिटल लोगे, न्यू पार्टनर के कैपिटल में उसी का शेयर को रेसिप्रोकल कर दोगे। अब जैसे उसका शेयर था 1/5 क्वेश्चन में गिवन, तो 5/1 कर दोगे और उसके कैपिटल में। ये स्टेप 2 में कर लोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। अब एक बार टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई तुम्हारे पास, तो ये जो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी यहां पे निकालने के बाद, इसको तुम्हें बस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। स्टेप 3 में, स्टेप 3 में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू पीएसआर तुम्हें क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा बेटा बस तुम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये तुम्हारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट्स। सेकंड वाला ना बहुत इजी होता है, सीबीएसई पे होते क्वेश्चंस भी नहीं देता है, फर्स्ट वाले पे देता है। सेकंड वाले में बस नए पार्टनर का कैपिटल लो, नए पार्टनर का शेयर लो, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है, तो नए पार्टनर के कैपिटल में नए पार्टनर का शेयर का रेसिप्रोकल करके टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लेंगे, उसको न्यू रेशियो में बांट देंगे। बस यही करना है। एडजस्टमेंट्स कैसी करनी है वो तुम्हें क्वेश्चंस के साथ समझ आएगी, बट स्टेप्स तुम्हें यही फॉलो करने हैं। रीजन क्या है कि मैंने तुम्हें स्टेप्स लिखवाया, रीजन बेटा एक ही है कि तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना स्टेप वाइज, तो तुम कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। मैं स्क्रीन से हट जाती हूं, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आ जाओ, डन। चलो अब हम जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे, फिर एडजस्टमेंट का ये दूसरे वाले केस का भी एक क्वेश्चन करके चैप्टर रैप अप कर देंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब जल्दी से हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे पहले, ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन हमने थर्ड चैप्टर चेंज इन पीएसआर में किया, बट अभी साथ साथ वापस कर लो। ठीक है, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। एक्स एंड वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा, 5:3। उनका बैलेंस शीट 31 मार्च को दिखा रहा है कुछ ऐसा।
क्रेडिटर्स है, प्रोविडेंट। सबसे पहले तो बेटा आपका क्या काम होगा ये देखने के बाद मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप क्या लिखवाया था कि बैलेंस शीट देखने के बाद सबसे पहले आपको कैपिटल बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लेना है। तो सबसे पहले हम कैपिटल बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लेंगे कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए फॉर्मेट बनाकर रखा है, आप एक ही साथ रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बना लोगे टाइम सेव करने के लिए। और हम लोग क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे फिर रिवैल्यूएशन बनाएंगे फिर बैलेंस शीट, नहीं, तीनों को साथ में बनाना है। तो सबसे पहले हम कैपिटल बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लेंगे। हमारे 2 पार्टनर्स है, ठीक है, और जेड को एडमिट किया जा रहा है, मतलब अब टोटल 3 पार्टनर्स हो गए। तो नए वाले पार्टनर का भी अकाउंट बनेगा, ऐसा नहीं कि उसको भूल जाना है, ठीक है। चलो आ जाओ, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। कितना बैलेंस है एक्स और वाई का, 70 एंड 31, 70 एंड 31। एक्स का है 70,000 एंड वाई का है 31,000, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद बेटा तुम क्या करोगे, ट्रीटमेंट करोगे जितने भी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है उनका। तो लाइबिलिटी साइड तो हमें एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है और एसेट साइड एक प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिख रहा है। अभी एसेट साइड है तो ये लॉस है, कितने का है बेटा, 2400 का है, ठीक है। तो 2400 को हम ओल्ड पार्टनर्स में ही बांटते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तुम यहां पे लिखोगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस। 2400 को बेटा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। अब ओल्ड रेशियो क्या होती है, 5:3 है। क्वेश्चन में तुमने यहाँ पे देखा था ना, ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3। तो ओल्ड रेशियो में बांट दो, कितना, 2400 इंटू 5/8, 1500। एक्स को मिलेगा 1500 और वाई को मिलेगा 3/8, वाई को मिलेगा 900। ये हो गया। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बेटा, तो आप पहले क्लेम चेक करोगे अगर कोई क्लेम है या नहीं है। तो क्वेश्चन में देखो, जेड ब्रिंग 20,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल, दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप। जेड को तो ला रहे हैं 1/8 शेयर के लिए। जेड को कितने के लिए लेकर आए, 1/8 शेयर के लिए। जेड 20,000 लेकर आया अपने कैपिटल का और 12,000 लेकर आया गुडविल का कैश में, मतलब बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, वो लेकर आ रहा है पैसा। एक्स ने अक्वायर कर लिया अपना शेयर पूरा का पूरा फ्रॉम वाई। तो बेटा अभी क्वेश्चन पढ़ते के साथ तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि जो जेड है वो अपना पूरा शेयर, जितना भी उसका हिस्सा है, वो किससे ले रहा है, वो पूरा हिस्सा वाई से ले रहा है। मतलब यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, वाई। तो जो भी जेड गुडविल का पैसा लेकर आया है 12,000, वो पूरा का पूरा वाई को मिल जाएगा, ठीक है। फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर मेड। हमें ढूंढना क्या था कि WCR का कोई क्लेम है कि नहीं। प्रोविडेंट फंड, डेटर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट्स। WCR का कोई भी क्लेम नहीं है, तो हम सिंपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5800 को बांट देंगे 5/8 और 3/8 में। 5800 3625 मिलेगा बेटा एक्स को बाय WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3625 मिलेगा एक्स को और 2175 मिलेगा वाई को, ठीक है। चलो डन, ये हो गया। अब ये काम हो गया बेटा। अब हमारा 2 स्टेप हो गए, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया, ट्रीटमेंट कर लिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का। अब हम तीसरे स्टेप पे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट के एडजस्टमेंट्स और गुडविल की एंट्री देख लेंगे, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता चल रहा है कि गुडविल जेड लेकर आया कैश में, बट वाई ही बस सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि वो पूरा हिस्सा वाई से ले रहा है। तो एंट्री क्या पास होगी, सबसे पहले तुम एंट्री कर लिया करो, ठीक है। मैं यहीं पर कर रही हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। बैंक में कितना पैसा आएगा बेटा, Z 20,000 तो अपने कैपिटल का लेकर आया और 12,000 गुडविल का लेकर आया। तो ओवरऑल बैंक में कितना पैसा आया, 32,000, राइट। चलो 32,000 हमने लिख लिया। ये प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा, वाई को।
क्योंकि वाई सैक्रिफाइस कर रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट 12,000 12,000। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम बैलेंस शीट में भी साथ साथ अमाउंट लिखते रहेंगे। बैंक में पहले से कितना पैसा था, कैश एट बैंक पहले से 5,000 है। ठीक है, ये रहा आपका बैलेंस शीट। ठीक है, यहां पे बैंक में पहले से कितना पैसा है, 5,000 प्लस बेटा जो नया पार्टनर जेड आया वो 20,000 अपने कैपिटल का लेकर आया और 12,000 गुडविल का लेकर आया। ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख लोगे, सब चीज बैंक में ऐड होगी। पैसा आ रहा है ना, गुडविल का हो या फिर अपने लिए कैपिटल लेकर आया हो, तो तुमने सारी चीजें लिख ली यहाँ पे। अब गुडविल का पूरा पैसा किसको मिल गया, एक्स को, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, स्पेस नहीं है, तुम पूरा लिखोगे। किसको मिल गया पूरा का पूरा पैसा, वाई को, तो 12,000 तुम वाई के अकाउंट में डाल दोगे। पैसा मिल रहा है इसीलिए हम सारी चीजें यहां पे लिखेंगे। जो पैसा लिया जाएगा वो इस साइड आता है, डेबिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद चलो बेटा अब रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। प्रोविडेंट फंड को 5,000 से बढ़ा देना है। प्रोविडेंट फंड पहले से 10,000 का है, वो और 5,000 से बढ़ा देंगे। बेटा प्रोविडेंट फंड आपका रिजर्व नहीं होता है, तो उसको बांटना नहीं है, ये एम्प्लॉइज के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड पहले 10,000 था, अब हम और 5,000 बढ़ा रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही है। लाइबिलिटी अगर हमारी बढ़ रही है तो ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू साइड लिखेंगे, टू प्रोविडेंट फंड। कितना, 5,000 से प्रोविडेंट फंड बढ़ गया। पहले हमारा जो प्रोविडेंट फंड था बेटा वो 10,000 का था, अब 5,000 से और बढ़ गया, तो इसको हम बैलेंस शीट में भी फाइनल बैलेंस लिखेंगे कितना, 15,000। देखो क्रॉस पोस्टिंग कैसे करते रहना है। नेक्स्ट, डेटर्स आर ऑल गुड, सारे डेटर्स अच्छे हो गए। ठीक है, therefore नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, अब कोई प्रोविजन का जरूरत नहीं। देखो पहले डेटर्स थे 20,000 के, पर हमने उनमें ऐसा डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बना दिया था 600 का, बट अब सारे डेटर्स अच्छे डेटर्स हो गए, तो हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, तो जाहिर सा बात है बेटा प्रोविजन हट गया तो हमारे लिए एक फायदा हो रहा है। ठीक है, तो तुम इधर लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 600 से हट गया तो हमारे लिए फायदा है। और अब जो तुम्हारे डेटर्स है, वो पहले 600 कम दिख रहे थे, तो अब 20,000 पूरे दिखेंगे। पहले 19,400 दिख रहे थे। ओके, नेक्स्ट, स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम्स। बेटा स्टॉक में 3,000 फालतू के आइटम्स के हैं। ठीक है, तो पहले स्टॉक था 25,000 का, जिसमें 3,000 फालतू का भी सामान है। अब वो 3,000 को हमें कम कर देना है। ठीक है, अब वो 3,000 हम कम कर देंगे तो स्टॉक अब कितने का हो गया, 22,000 का। और क्योंकि हमारा एसेट कम हुआ तो ये हमारे लिए एक लॉस है, तो हम ये टू साइड लिखेंगे, टू स्टॉक 3,000। बढ़िया, चलो फिर क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। क्रेडिटर्स को 1,000 रुपए और पे करने हैं, मतलब हमारे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। पहले क्रेडिटर्स कितने थे, 15,000, अब 1,000 रुपए और पे करना है। 1,000 रुपए क्रेडिटर्स को और देने हैं। टू क्रेडिटर्स 1,000 रुपए लिख दो रिवैल्यूएशन में, क्योंकि हमारा लॉस हुआ। और अब हमारे क्रेडिटर्स 15,000 से 16,000 हो गए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स ये तो हो गया 1,000 मोर। फिक्स एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूएड एट 70,000। फिक्स एसेट्स पहले कितने के हैं, फिक्स एसेट्स बेटा पहले 80 के हैं, अब 70,000 हो जा रहे हैं, मतलब घट जा रहे हैं, तो वापस से हमारा एसेट कम हो गया, तो ये लॉस है। टू फिक्स एसेट्स 10,000 से कम हो रहा है, और अब फिक्स एसेट्स का प्राइस कितना हो गया, 70,000। चलो डन, ये भी हो गया। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड द न्यू बैलेंस शीट, आल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब रिवैल्यूएशन का बेटा पूरा का पूरा काम हो गया। अब हम रिवैल्यूएशन को सिंपल बैलेंस कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर पाए। चलो 19,000 बेटा टोटल आ रहा है, 19,000 टोटल आया, जिसमें से हम 600 माइनस कर देंगे तो 18,400 बेटा लॉस आया है। लॉस आ गया रिवैल्यूएशन में, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू
कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर को मिलेगा बेटा? ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलता है, एक्स एंड वाई। 18,400 को ओल्ड रेशो में बांट दो, 5/8, 11,500 और 3/8, 6,900 बांट दिया। तो लॉस आया बेटा, तो तुम यहां पे लिखोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना कितना है? 11,500, 11,500 और 6,900। डन। रिवैल्यूएशन हमने फाइनली अच्छे से बना लिया, एक अकाउंट बनकर तैयार होता है। अब बेटा बैलेंस शीट में भी जो चीज हमें एडजस्ट करनी थी कर लिया, बाकी चीजों के एज इट इज जो बैलेंस शीट में अमाउंट है वो लिख देना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा आपका बनकर तैयार होता है, यहां से तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा कैपिटल बैलेंसेस। ठीक है, इस अकाउंट देखो अब यहीं पे तुम्हें चीजें समझ आने लगेगी। ये वाला क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं था कैपिटल का, तो हम सिंपली अब क्या करेंगे, बैलेंस करके बैलेंस सीडी निकाल देंगे। आओ निकालते हैं। सारी चीजें तो हमने कर ली है, चलो अब बस बैलेंस सीडी निकालना है। नए पार्टनर का बेटा हमने यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा है, तो बस वो कैपिटल लिख लो बाय बैंक। वो जो 20,000 लेकर आया था बाय बैंक अकाउंट 20,000। गुडविल तो हमने ऑलरेडी लिख लिया था 12,000, वो नहीं लिखा था, वो हमने लिख लिया। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से ऐड करते हैं हम लोग। जेड का तो बेटा 20,000 ही रहेगा, जेड का तो 20,000 ही रहेगा, इसको 20,000 ही रहने दो। एक सेकेंड, सॉरी ये 12,000 बेटा जेड के अकाउंट में जाएगा ना, इट्स प्रीमियम फॉर गुडविल, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जस्ट 1 मिनट ना, वो आई गेस इधर हो गया होगा, नो इश्यूज। क्वेश्चन क्या था बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल के केस में, एक बार वो हम पढ़ लेते हैं। Z brings 20,000 as capital and 12,000 for goodwill in cash. X acquire his share entirely from Y. बेटा जो X है ना, X 12,000 for goodwill in cash. X acquire his share entirely from Y. जो तुम्हारा नया पार्टनर है वो अपना पूरा का पूरा X का जो शेयर है बेसिकली वो पूरा का पूरा entirely Y से ले रहा है। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अल्टीमेटली कौन है? Y है। बेटा अभी मैंने क्वेश्चन रीचेक किया, इट्स द मिसप्रिंट हियर। यहाँ पे X नहीं होगा बेटा, यहाँ पे ये होगा Z. Z acquire his share entirely from X. यहाँ पे बेटा X होगा, Y नहीं होगा, तो हमारी एंट्री में भी तुम यहाँ पे X लिखोगे, ठीक है, Y नहीं होगा। और यहाँ पे भी ये जो 12,000 का प्रीमियम था ना, ये बेटा X के अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये पूरा X को मिल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, बाकी सब सेम है, बस Y की जगह S होगा, इट वॉज अ मिसप्रिंट। ठीक है, तो 20,000 तुमने यहाँ लिख दिया, इधर तुम्हारा कितना आ जाएगा? 31,000 प्लस 2,175, 33,175, ये लिख लो यहाँ पे 33,175। और ये कितना हो जाएगा? 70,000 प्लस 3,625 प्लस 12,000, ये आ जाएगा बेटा 85,625। ठीक है, अब इधर से Z का तो बेटा यहाँ पे तुम 20,000 ही लिखोगे, 20,000, इधर हो गया 33,175, ये हो गया 85,625। इधर से तुम निकालोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, माइनस कर लो। Z का तो बेटा 20,000 ही आएगा, Z का तो एज इन कुछ है नहीं माइनस करने को। इधर से माइनस कर लो 33,175 माइनस 900 माइनस 6,900, ये आ गया बेटा 25,375। और ये कितना आ जाएगा देख लो, 85,625 माइनस 1,500 माइनस 11,500, 72,625, ये आ गया बेटा 72,625। एक बार क्रॉस चेक कर लो सारी चीजें। चलो डन, हमारा ये फाइनल बन के तैयार हो गया। अब हम बस बैलेंस शीट को अपना फाइनल कर लेते हैं। बैलेंस शीट में हमने लिख लिया क्या क्या चीजें, कैश एट बैंक तो हमने लिख लिया है, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स भी लिख लिया है, स्टॉक भी लिख लिया है, फिक्स एसेट्स भी लिख लिया है। ठीक है, इधर से हमने क्रेडिटर्स लिख लिए है, प्रोविडेंट फंड भी लिख लिया है। डन, बस बेटा कैपिटल लिखना है, सारी चीजें लिख ली है, बस कैपिटल लिखना है। कैपिटल्स तीनों पार्टनर के बेटा X, Y, Z, क्या क्या कैपिटल है? 72,625, 25,375 और नया वाले पार्टनर का 20,000। डन, टोटल कर लेंगे, टोटलिंग करो, ये बेटा कितना आ जाएगा? 32 प्लस 5, 32,000 प्लस 5,000, ये तो तुम्हारा ओवरऑल 37,000 आ गया बैंक, प्लस 20,000, ये कितना था बेटा? स्टॉक 22,000, 70,000,
ये बेटा आ रहा है 1,49,000। इसको देखते हैं, ये ओवरऑल कितना आ रहा है 72,625 प्लस 25,375 प्लस 20,000, ये आ रहा है बेटा 1,18,000। 1,18,000 में हम प्लस कर देंगे 15,000 और 16,000, 1,49,000। तो बेटा हमारा बैलेंस शीट पूरा अच्छे से मैच हो जाता है। ठीक है, अब हम जल्दी से क्वेश्चंस कर लेंगे अपने कैपिटल एडजस्टमेंट्स वाले। तो चलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नॉर्मल क्वेश्चन तो हमने सीख लिया। अब हम करने वाले दो क्वेश्चंस हर एक एडजस्टमेंट के। सो पहला क्वेश्चन जिसमें न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर नहीं आ पा रहा होगा, तुम्हें उसका कैपिटल ढूंढना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। एंड दूसरे वाले क्वेश्चन में नया पार्टनर कैपिटल ला रहा होगा, उसके बेसिस में ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन रीड करो बेटा, ये हर बार सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट करती है। सो दिस इज वन ऑफ द स्टार मार्क क्वेश्चंस, तो आप भी मार्क कर लेना। ठीक है, सबसे पहले ये देखते के साथ मैंने स्टेप 1 सिखाया क्या है, बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लेना और रिजर्व फंड्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस चेक कर लो। तो नेम एंड खेम हमारे दो पार्टनर्स है। नेम एंड खेम शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा क्या है 3:2। क्या है पीएसआर? पीएसआर इज 3:2। ठीक है, एडमिट प्रेम एज अ पार्टनर विथ 1/3 शेयर। प्रेम को 1/3 के लिए लाया गया। ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, दे हैड फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले बेटा देख लो, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो के बारे में नहीं कुछ भी गिवन है या ये नहीं बता रहा है कि प्रेम अपना हिस्सा किससे ले रहा है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनती है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, बैड डेट्स, अक्रूड इनकम, प्रेम वाज टू इंट्रोड्यूस 20,000 फॉर द फ्यूचर। बेटा कोई भी न्यू रेशियो नहीं है, इट मींस कि आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो 3:2 ही है। तो सबसे पहले नेम और खेम का कैपिटल लिख लो कैपिटल अकाउंट्स में 50 एंड 40। ठीक है, जल्दी से सबसे पहले हम ये लिख लेंगे 50 एंड 40 हमारा कैपिटल अकाउंट ये रहा। पहले पर्टिकुलर्स, नेम, खेम, प्रेम, पर्टिकुलर्स, नेम, खेम, प्रेम। ठीक है, ये तुम्हारे टोटल 3 पार्टनर्स हो गए, दैट इज नेम, खेम एंड प्रेम। डन। इनका सबसे पहले बैलेंसेस लिख लो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना बैलेंस है 50,000, 40,000। चलो डन। 50-40 हमारा ये वाला काम हो गया। अब देख लो अगर कोई रिजर्व फंड है कि नहीं। ठीक है, क्रेडिटर्स रिजर्व फंड ये रहा बेटा। चलो इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी। बस रिजर्व फंड है 50,000 का, इसको 3:2 में हम बांट देंगे। ठीक है, बाय रिजर्व 50,000 का बेटा 3:2 30 और 20 होएगा। या इट्स 30,000 एंड 20,000। 30,000 20,000। बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्या है देख लो। ये काम होने के बाद हम क्या करते हैं, कैपिटल, गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, हमारा बैलेंस शीट का काम तो हो गया। अब हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। दे अग्री टू एडमिट प्रेम एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। इससे पहले बेटा हम ना गुडविल वाला चीज देख लेते हैं। प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000। देखो प्रेम क्या 20,000 लेकर आ रहा है अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए फॉर 1/3 शेयर। अब क्योंकि कुछ भी ऐसा न्यू रेशियो के बारे में नहीं दिया है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग है। ठीक है, तो दोनों पार्टनर को ये चीज मिल जाएगा। तो तुम यहां पे लिख दो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितना गुडविल लेकर आया है वो 20,000। तो 20,000 को बेटा 20,000 इंटू 3/5 12,000 एंड 8,000। नेम को मिल जाएगा 12,000 और खेम को मिल जाएगा 8,000। गुडविल का काम तो चलो हो गया। अब हम करेंगे रिवैल्यूएशन का काम। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी को बेटा 10% से घटाना है। ठीक है, चलो नेम, खेम, शेयरिंग प्रॉफिट्स ओके बढ़िया। प्लांट एंड मशीनरी को 10% से घटाना है, मतलब अभी 80,000 का है। सबसे पहले तुम यहाँ पे लिख लो कैश एट बैंक, टॉप पे वही लिख लो कैश एट बैंक। इसके लिए एक ब्रैकेट बना दो एडजस्टमेंट्स के लिए। फिर क्या है
प्लांट एंड मशीनरी। बेटा प्लांट एंड मशीनरी 8,000 से कम हो गया, 80,000 का 10% 8,000, तो अब कितना बचा 72,000। और क्योंकि 8,000 से कम हो रहा है तो ये एक लॉस है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी। आ जाओ, ठीक है। कितने से कम हो गया 8,000 से, ये हम यहां पे मेंशन कर देंगे। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है। नेक्स्ट है तुम्हारा, ये हो गया बेटा टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%, मतलब 10% से कम कर देना है, तो 80,000 का 10% 8,000 होता है। स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाई 3,000, बेटा बाई 3,000 बोल रहा है, मतलब स्टॉक को 3,000 से बढ़ा दो। स्टॉक को 3,000 से बढ़ाएंगे तो ये प्रॉफिट है, बाई स्टॉक 3,000। 3,000 से स्टॉक को बढ़ा दिया, अब स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगी, चेक कर लो। स्टॉक है 35 के, 3,000 से बढ़ गए तो 38 के स्टॉक हो जाएंगे। चलो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, बैड डेट्स प्रोविजन वाज टू बी क्रिएटेड एट 5%। बेटा 5% का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट करना है, ठीक है। तो पहले डेटर्स है 60,000 के, 60,000 का बेटा 5% हो जाएगा 3,000, 60,000 का 5% हो जाएगा 3,000, तो प्रोविजन अगर आया तो ये तो लॉस है, टू प्रोविजन 60,000 का 5% 3,000, और अब डेटर्स में प्रोविजन आ गया। डेटर थे 60 के, लेस प्रोविजन, कितने का प्रोविजन है बेटा 3,000 का, तो अब हमारे डेटर्स हो गए 57,000 के, ठीक है। तो क्रॉस पोस्टिंग करते रहनी है, डन। फिर ये हो गया, ये हो गया। अक्रूड इनकम नॉट अपीयरिंग इन द बुक 900, बेटा ये तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट होता है। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव। किसी को तुमने ट्यूशन पढ़ाया बट अभी तक तुम्हें ट्यूशन की फीस नहीं मिली, तो 900 रुपए का तुम्हारे को फायदा हो गया, ठीक है। तुम इधर लिख दोगे बाय अक्रूड इनकम 900, ठीक है। और क्योंकि ये एक एसेट है तो इसको एसेट साइड भी मेंशन करोगे 900, ठीक है। ये भी हो गया। प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस, चलो ये तो हमने पढ़ लिया, सारी एडजस्टमेंट हो गई। बस बैंक में बेटा तुम्हें क्या करना है, कैश एट बैंक। पहले से कैश एट बैंक कितना है देख लो, 5,000 तो चलो पहले से है, देखो 5,000 तो मेरा पहले से है। जो मेरा नया पार्टनर है बेटा वो लेकर के आया 20,000 की गुडविल, अब उसका हम कैपिटल इंक्लूड करेंगे, वो एक यहां पे लिख देंगे। अब तक ऑलमोस्ट हमने सारे काम कर लिए हैं। लाइबिलिटीज को हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज है। क्रेडिटर है 40,000 के, बस क्रेडिटर्स 40,000, ठीक है। चलो अब जल्दी से हमें कुछ नहीं करना, हम रिवैल्यूएशन को बैलेंस आउट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं क्या आ रहा है प्रॉफिट लॉस, ठीक है। बाकी तो सारी चीजें हो गई। दिस इज 3900 और इधर आ जा रहा है 9, 10, 11,000, तो टोटल तो बेटा तुम्हारा 11,000 ही हो गया। 11,000 में से तुम 3900 माइनस कर दो तो 7100 का बेटा लॉस आ गया रिवैल्यूएशन में, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये मिलेगा किसको किसको, नेम को और खेम को। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 3:2, 3:1 में, 3:2 है ना ओल्ड रेशियो, हाँ जी ओल्ड रेशियो है 3:1, तो 3/5। नेम को मिल जाएगा 4260 और खेम को मिल जाएगा 2/5, 2840। तो यहां पे तुम लिख लोगे 2 लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, 4260 और 2840। बेटा ये 2 समझ आ रहा है ना, वापस से लिख देती हूँ, रुक जाओ, 2840। चलो ठीक है, बढ़िया, सारी चीजें हो गई, डन। अब बेटा देखो इधर तो हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और कुछ करने का है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि अब सीधा इसको भी बैलेंस आउट करेंगे और कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे, नेम और किसका, खेम का। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, अगर तुम याद करो तो मैंने क्या सिखाया था स्टेप वाइज में, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। स्टेप 1 में जब हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल फाइंड करना है, तो अभी हम ये करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स है उनका कंबाइंड कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे, ठीक है। जो रिमेनिंग शेयर आएगा उसका रेसिप्रोकल करके टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे और फिर उस टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म को नए पार्टनर के शेयर में दे देंगे। नया पार्टनर जो प्रेम है उसका शेयर 1/3 है, ठीक है।
चलो जल्दी से अब हम लोग क्या करेंगे, एक एडजस्टेड कैपिटल को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलो हाँ, सबसे पहले करते हैं खेम का 40,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000, दिस इज 68,000। ओके, नेम का कितना है 50, 30 is 80, 50,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000, दिस इज 92,000, ठीक है। चलो अब इधर पे तुम निकालोगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। ये चीज अब एकदम रट लो कि एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल्स किसको बोलते हैं। जब तुम यहां पे से क्रेडिट वाली चीजों से डेबिट को माइनस कर दोगे, फिर जो बैलेंस आता है वो एडजस्टेड कैपिटल होता है, ठीक है। और एडमिशन और रिटायरमेंट में तुम्हें ये चीज ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में निकालना होगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, इधर तो 68,000 आया, ठीक है, इधर आ गया 92,000। 68,000 में से मैं माइनस कर दूंगी 68,000 माइनस 2840, ये आ गया बेटा 65,160, दिस इज 65,160। और इधर 92,000 माइनस 4260, ये आ गया बेटा 87,740। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका बेटा एडजस्टेड कैपिटल है। ये कौन सा कैपिटल है, दिस इज एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है, क्योंकि आपने आफ्टर एडजस्टमेंट्स ये कैपिटल निकाला। समझ आया। अब स्टेप 1 क्या था कि आपको कंबाइन करना है इन दोनों एडजस्टेड कैपिटल को। चलो जल्दी जल्दी हम वो करते हैं, टोटल कंबाइंड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू क्या क्या है, 87,740 प्लस 65,160, कितना आ रहा है टोटल, देखो 87,740 ये हमारा स्टेप 1 है, प्लस 65,160 ये आ गया बेटा 152,900। इस 152,900 के बाद आपको निकालना है टोटल कंबाइंड रेशियो, ठीक है। वो मैं कहां पे निकाल दूं, चलो यहीं पे निकाल लेते हैं। लेट टोटल शेयर बी 1, ठीक है। रिमेनिंग बेटा आपको आता है, रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, 1 माइनस नए वाले पार्टनर का शेयर 1/3, तो ये बेटा आ जाएगा 2/3। इसका आपको क्या ले लेना है, रेसिप्रोकल, इसका आपको ले लेना है रेसिप्रोकल, ठीक है। इसके बाद आप निकालोगे टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, टोटल कंबाइंड कैपिटल 152,900 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, क्या करेंगे, इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, दैट इज 3/2, दैट इज 229,350। 229,350 में बेटा अब आप इस शेयर को दे दोगे नए पार्टनर के हिस्से में, ठीक है। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर का कैपिटल कैसे निकालोगे, 229 इंटू, चलो यहां पे तुम्हें ठीक से दिखेगा नहीं, इज इट विजिबल इन द स्क्रीन, एक मिनट बस थोड़ा सा छोटा कर देती हूं। चलो न्यू पार्टनर का कैपिटल कैसे निकालोगे, 229,350 इंटू क्या करोगे, 229,350 इंटू नए वाले पार्टनर का हिस्सा 1/3, तो ये जो बेटा आया ना 76,450, ये जो आया ये आपके नए पार्टनर का कैपिटल है जो वो लेकर आया। वेरी इजी स्टेप्स, पहले कंबाइंड कैपिटल, फिर कंबाइंड रेशियो से रेसिप्रोकल करेंगे, टोटल वैल्यू निकालेंगे और उसको उसके हिस्से में दे देंगे। तो अब आप क्या करोगे, इसको वापस से यहां पे लिखोगे, ये जो बैलेंस ईडीआई है इसको यहां पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एडजस्टेड कैपिटल को नीचे लिखोगे 87,740, 65,160 और जो नया वाला पार्टनर लेकर आया अपना कैपिटल उसको लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। कितना कैपिटल लेकर आया वो, 76,450। दैट्स इट, तुम्हारा यहां पे क्वेश्चन फिनिश होता है। इधर लिख लो 76,450, ये तुम्हारा 65,160, ये तुम्हारा आ जाता है 87 कितना है 740,
740, इधर भी सेम 87 740, 65 160, 76 450। ठीक है, इधर तुम क्या लिख दोगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन, दो दो, हाँ दो दो सही होता है व्हेन यू आर डूइंग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, सेम चीज को वापस लिख दो 87 740, 65 160 एंड जो आपका नए पार्टनर का कैपिटल आया है 76 450। हियर योर क्वेश्चन गेट्स एंड। फिर आप फाइनली बस बैलेंस शीट मैच कर लो। अब देखो यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा था ना नए वाले पार्टनर के कैपिटल का, यहाँ पे लिख लो 76 450। इसको हम ऐड करके बाहर निकालेंगे। 76 450 प्लस 20,000 प्लस 5,000, दिस इज 1,01,450। ठीक है, इधर बस बेटा क्रेडिटर्स था और नया कैपिटल लिख लोगे तुम पार्टनर्स का। कौन कौन है? नेम, खेम एंड प्रेम। क्या क्या कैपिटल है देखो, 87 740, 87 740, then comes is 65 160 और lastly 76 450, 76 450। चलो 76 450 प्लस 65 160 प्लस 87 740, ये टोटल बेटा आ रहा है 2,29,350। कितना आ रहा है? 350। देखो इधर भी तो उतना ही आया, तो 229,350 टोटल कैपिटल आ गया ना, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। अब इन दोनों को ऐड कर लो, अगर दोनों बराबर आ गए मतलब तुमने सही बनाया है। 229,350 प्लस 40,000, इट्स 269,350 और इधर ऐड करो 1,01,450 प्लस 72,000 प्लस 38,000 प्लस 57,000 प्लस 900, 269,350, 269,350। सो आपका ओवरऑल बनकर तैयार होता है रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, तुम्हें चीजें समझ आ जाएगी। ये था बेटा आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, जिसमें नई पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन होती है, तुम्हें फाइंड आउट करना होता है पुराने पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस में, फिर उनका एडजस्टेड कंबाइंड शेयर निकाल के रेसिप्रोकल कर लो, फिर जो तुम्हारा एडजस्टेड कैपिटल आया उसमें रेसिप्रोकल को इनटू करके टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लो, जो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आया उसको नए पार्टनर के हिस्से में दे दो तो उसका कैपिटल निकल जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इससे मिलता जुलता मैं तुम्हें क्वेश्चन होमवर्क देती हूँ, बट उस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। ठीक है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है। बैलेंस शीट क्या है बेटा? ये गिवन बैलेंस शीट है, ठीक है, बस एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, Z is to bring capital equal to 1/5 of the combined capital of X and Y। बेटा यही ट्विस्ट है, यहां पे भी Z कैपिटल लेकर नहीं आया है, पुराने पार्टनर के बेसिस पे ही कैपिटल लाना है, बट यहां पे ना तुम उनका कंबाइंड शेयर का रेसिप्रोकल नहीं करोगे, जो तुमने इस क्वेश्चन में किया ना, कंबाइंड शेयर का रेसिप्रोकल फिर टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकाला, ये नहीं करोगे। तुम्हें बस क्या करना है कि दोनों का एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल ऐड करना है, पुराने पार्टनर एक्स और वाई का, एक्स और वाई का तुम एडजस्टेड कैपिटल ऐड करोगे, एडजस्टेड कैपिटल तुम्हें मैंने निकालने सिखाया, ये एडजस्टेड कैपिटल, और बेटा तुम बस उसको 1/5 में दे दोगे। Z is to bring in capital equal to 1/5, जो इन दोनों का एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल है ना, उसका 1/5 Z का कैपिटल होगा। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें रेसिप्रोकल वगैरह टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने की झंझट नहीं है, बस एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल को ऐड करो, 1/5 में बांट दो, वो ही नए वाले पार्टनर का कैपिटल है। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ये रहा बैलेंस शीट, टेक दी स्क्रीनशॉट, ठीक है, एंड ये रहा आपका एडजस्टमेंट्स, और कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में भी न्यू रेशियो नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, चलो अब हम लोग करेंगे एक लास्ट ये वाला क्वेश्चन, जिसमें नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, उसके बेसिस में ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है। तो इसका हमने क्या सीखा था स्टेप्स, आओ देखते हैं। इसका स्टेप क्या सीखा था? पहले नए पार्टनर का कैपिटल और नए पार्टनर का हिस्सा ले लेंगे, नए पार्टनर का कैपिटल से ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे, तो नए पार्टनर का जो कैपिटल है उसमें उसके हिस्से का रेसिप्रोकल कर देंगे, जो आएगा वो ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म, उसको बस न्यू रेशियो में बांट देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सेकेंड वाला केस क्वाइट इजी होता है एज कंपेयर टू दी फर्स्ट केस। ठीक है,
तो चलो जल्दी से हम लोग सेकंड वाला केस कर लेंगे। चलो फाइनली तुम्हारा आज एडमिशन वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस 1 से 2 दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस पीवाईक्यूज लगा लो एंड यू आर ऑल सॉर्टेड। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। XY दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च वाज एज फॉलोज। ठीक है, ये बेटा ये बैलेंस शीट है। देखो कुछ भी बांटने की चीज नहीं, एक बेटा रिजर्व फंड है 18,000 का। ठीक है, तो ये रिजर्व फंड हम बांट देंगे, बाकी और कुछ भी नहीं है। बढ़िया, ठीक है। उन्होंने Z को एडमिट किया पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2022 को फॉलोइंग टर्म्स में। Z 40,000 बेटा अपने कैपिटल का लेकर आया है एंड ही इज गिवन 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। बेटा Z 40,000 कैपिटल का लेकर आया और उसको 1/4 शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में। Z 15,000 अपने गुडविल का भी लेकर आ रहा है, जिसमें से हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो आधा गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ले जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई भी न्यू रेशियो गिवन नहीं है। अब जैसा कि तुमने ऑलरेडी स्टेप सीखा, तुम्हें लास्ट में जो कैपिटल आएगी वो किस में बांटना है, न्यू रेशियो में। तो पहले काम कर लो, न्यू रेशियो ही निकाल लो। अब न्यू रेशियो निकालोगे कैसे? वेरी सिंपल, लेट टोटल शेयर बी 1, remaining share after giving कौन है न्यू पार्टनर? Z। 2Z इज इक्वल टू 1 माइनस Z का जो भी हिस्सा है बेटा 1/4। ये हमने तो फर्स्ट क्लास में ही सीखा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये तुम्हारा आ जाएगा 3/4। 3/4 ये तुम्हारा आ गया। ठीक है, अब ओल्ड रेशियो जो भी है X की, Y की और Z की, ओल्ड रेशियो कितना है? 2:1 है। ठीक है, तो मतलब 2/3 1/3 इंटू कर लेंगे हम क्या 3/4 3/4 और बेटा इसको तो हम ला ही रहे 1/4 के लिए, तो इसका तो बस डिनोमिनेटर बराबर कर लेंगे। 3 4 12। ठीक है, 2 3 6। ये कितना आ गया? 3 4 12, 3 1 3 और इसका तो बस हम डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे 3 से इंटू करके, तो ये आ जाएगा 3/12। तो ओवरऑल बेटा ये आ रहा है 6:3:3। तो ये कर लो 2:1:1। 2:1:1 बेटा तुम्हारा न्यू रेशियो। मैं यहां पे बिग बोल्ड लेटर्स में लिख दे रही हूं, न्यू रेशियो 2:1:1। ठीक है, ये तुम्हारा न्यू रेशियो है जो हमने इस टेक्निक से निकाल लिया। अब जल्दी से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कैपिटल बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लो। पर्टिकुलर्स XYZ, पर्टिकुलर्स XY and Z। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और एक बेटा एक रिजर्व फंड भी था ना, तो वो भी हम बांट देंगे बाय रिजर्व। चलो कितना कितना बैलेंस है? 75,000 एंड 62,000। ठीक है, और 18,000 की रिजर्व फंड को हम 2:1 में बांटेंगे, 75 एंड 62। चलो 75,000 एंड 62,000। 18,000 के रिजर्व को हम 2:1 में बांट देंगे। 18,000 इंटू 2 डिवाइडेड 3 इज 12,000 एंड 6,000। चलो ये काम भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, गुडविल का एंट्री कर लेते हैं। 15,000 वो गुडविल के लिए लेकर आ रहा है, तो क्योंकि न्यू रेशियो नहीं गिवन थी वो तो हमने निकाल लिया, क्योंकि लास्ट में जो हमारा ओवरऑल फर्म का वैल्यू आता है वो न्यू रेशियो में बांटकर एडजस्ट करना होता है, तो वो निकाल लिया है। बट क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 को बेटा हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे X और Y में। 15,000 का 2/3 10,000 और 15,000 का 1/3 5,000। 5,000 ये भी हो गया। अब बेटा क्वेश्चन में देखो क्या गिवन था, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स क्या करे, इस गुडविल का आधा विड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आया तो हम क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बांट देते हैं। अब जब जा रहे हैं तो क्या करते थे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करते थे हम लोग, डेबिट करते थे, बैंक को क्रेडिट कर देते थे। ठीक है, जब आता था तब क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जब विड्रॉ कर लेते थे तो क्या लिखते थे,
जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनका कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आधा बेटा विड्रॉ हो रहा है, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे टू बैंक अकाउंट। 10,000 का आधा 5,000 और 5,000 का आधा 2,500, ये विड्रॉ हो गया। ठीक है, साथ साथ बेटा जो तुम्हारा कैश है, कैश एंड बैंक, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर तुम बैलेंस शीट देखो तो बस कैश दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने कैश एंड बैंक दोनों लिख लिया। या तुम कैश एंड बैंक ना लिखना चाहो तो तुम सिंपली कैश एट बैंक भी लिख सकते हो, वही लिख लो, कैश एट बैंक। कितना हो जाएगा? ठीक है, पहले से देख लो कितना है। पहले से है 5,000। जो तुम्हारा नया पार्टनर है वो क्या कर रहा है? नया पार्टनर 40,000 का कैपिटल भी लेकर आया है, तो उसको हम क्या मेंशन करेंगे? बाय बैंक। बाय बैंक, वो जो नया पार्टनर अपना कैपिटल लेकर आ रहा है 40,000। ठीक है, अब पहले से हमारा जो कैश एट बैंक है, पहले से जो कैश एट बैंक है वो कितना है? 5,000 है। ठीक है, चलो पहले से जो हमारा कैश एट बैंक है दैट इज 5,000। नया वाला जो पार्टनर आया बेटा वो क्या किया? 40,000 तो अपना कैपिटल का लेकर आया, 15,000 गुडविल का भी लेकर आया, जिसमें से पुराने पार्टनर्स ने ऑलमोस्ट गुडविल का, अच्छा इधर से ये 2 एंट्रीज इरेज हो गई लाइट जाने की वजह से, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा और तो कोई एंट्री नहीं थी। कितना कितना था? 10,000 और 5,000 ना? हाँ मुझे याद है, 10,000 और 50 क्यों लिख दिया यार। चलो 10,000 और 5,000। ठीक है, तो यहां पे जब वो पैसा निकाल लिए तो ये क्या हो गया था हम लोग का? 5,000 एंड 2,500। तो 5, 6, 7, 7,500 को हम माइनस भी कर देंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी पूरा नहीं, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी किया ही नहीं है। ओके चलो बढ़िया। तो ये बेटा बैंक वाला चीज हो गया। अब हम लोग आगे के एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये तो 2 एडजस्टमेंट्स हमने ऑलमोस्ट कर लिया अभी का। इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 10,000। बेटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 हो गई है। ठीक है, पहले इन्वेस्टमेंट्स थे 8,000 के, अब इन्वेस्टमेंट्स हो जा रहे हैं 10,000 के। एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट। अब बेटा हुआ क्या कि 8,000 से इन्वेस्टमेंट 10 के हो गए, तो ये तो हमारे लिए एक प्रॉफिट है। बाय इन्वेस्टमेंट कितने से इन्वेस्टमेंट बढ़ा? 2,000 से। तो जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट है वो अब एक्स ले जा रहा है। पार्टनर जब भी इन्वेस्टमेंट कोई भी चीज, कोई भी एसेट ले जाएगा बेटा, तो वो हम यहाँ एक्स में दिखा देंगे 10,000, और वो चीज बैलेंस शीट में नहीं आएगी। आपको याद रखना है, क्योंकि वो तो पार्टनर ले गया ना, उसे बैलेंस शीट में क्यों दिखाएंगे? तो हम इधर लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट 10,000। ये भी हो गया। टाइपराइटर इज टू बी रिड्यूस्ड डेप्रिशिएटेड बाय 20%। बेटा टाइपराइटर को 20% से डेप्रिशिएट करना है। पहले है टाइपराइटर 5,000 का, 20% हो जाएगा 1,000। तो 1,000 से टाइपराइटर को रिड्यूस कर देना है। ठीक है, तो टू टाइपराइटर 1,000 से हम टाइपराइटर को रिड्यूस कर देंगे, और 5,000 से हमारा टाइपराइटर हो जाएगा 4,000 का। टाइपराइटर हो गया 4,000 का। चलो 5,000 का 10% था कि 20% था? 20% था, तो 1,000, अब 4,000 हो गया। फिक्स एसेट्स को 10% से कम करना है। फिक्स एसेट्स कितने का है? 1,37,000 के, मतलब 13,700 से फिक्स एसेट्स को कम करेंगे। 1,37,000 का 10% तो 13,700 हुआ। अब 1,37,000 में से हम 13,700 माइनस कर देंगे, तो 123,300 आ जाएगा। फिक्स एसेट्स 123,300, और 13,700 से तुम्हारा फिक्स एसेट्स कम हो गया। चलो डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? ए बी सी हो गया, डी भी हो गया। एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। बेटा पहले का एक बहुत पुराना कस्टमर है जिसका अकाउंट को हमने बैड डेट्स पे डाल दिया था। हैज प्रॉमिस टू पे ₹1,000। अब वो मुझे आकर प्रॉमिस कर रहा है कि वो मुझे 1,000 देगा। अब बेटा इस क्वेश्चन में ना अलग अलग बुक में अलग अलग एंट्रीज रहती है कि भाई उसने प्रॉमिस किया है, दिया तो नहीं है, तो फिर हम उसको माने क्यों? बट मैं क्या लेकर चलती हूँ और तुम्हें क्या सीखना है कि एक कोई ओल्ड कस्टमर था जिसका हमने बैड डेट्स पे नाम डाल दिया था, बट अब वो बोल रहे कि वो 1,000 रुपए लाकर देगा, तो मेरे लिए तो वो मेरा डेटर ही हुआ ना, तो मैं तो उसके डेटर को खाता में चढ़ाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, मेरे को पैसा मिलेगा तो मैं यहाँ पे बाई डेटर लिख दूंगी,
₹1000 आएगा डेटर से, और पहले से जो मेरे डेटर्स है उसमें से मैं ₹1000 बढ़ा दूंगी। पहले से मेरे डेटर्स कितने हैं? 15,000 के। 15,000 को मैं 16,000 कर दूंगी। सिंपल। 15,000 को मैं क्या कर दूंगी? 16,000। डन। अब हमारे और भी कोई एडजस्टमेंट है? भाई ब्रिंगिंग विड्रॉइंग कैश, बेटा ये तो कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया कि या तो लेकर आओ या तो कैश विड्रॉ करो। एक्स और वाई, द कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। मतलब जेड के कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करो। हमारा केस 2, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट हो गया है। अब जो बैलेंस शीट की बची कुची चीज है उनको लिख देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा 25,000 का, और स्टॉक्स आ जाएगा 10,000 का। सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे 25,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000, और जो तुम्हारे बेटा स्टॉक्स है वो आ जाएंगे 10,000 के। ठीक है, हो गया। और भी कुछ है? कैश एट बैंक को तो हमें ऐड करना है। सन्ड्री डेटर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, इन्वेस्टमेंट तो ले गया, टाइपराइटर, फिक्स एसेट्स डन, इधर से ये डन। अब बस हमें इनका कैपिटल लिखना है। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं। इधर तो बेटा 3,000 है, ये ही ज्यादा है। दिस इज 13,700 प्लस 1,000 इज 14,700। 14,700 माइनस 3,000, ये बेटा आ रहे हैं 11,700 बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जो कि x को जाएगा और y को जाएगा। रेशियो हमारी क्या है? 2:1, राइट। चलो रेशियो क्या है? 2:1। 11,700 इंटू 2 डिवाइडेड 3, 7,800 एंड 1 डिवाइडेड 3, 3,900। ठीक है, इधर हम लिख लेंगे 2 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 7,800 और 3,900, ये भी हो गया। चलो दैट्स इट, रिवैल्यूएशन हो गया, ये हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले एक एडजस्टेड कैपिटल निकालोगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो Z का बेटा 40,000 ही लिख लो। ठीक है, इधर कितना आ रहा है? 62,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000, दिस इज 73,000। 73,000, ठीक है। 75,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000, 97,000। ठीक है, इसमें से यहां पे क्या निकालोगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन, चीजों को माइनस करके। ठीक है, चलो 97,000 में से माइनस कर लो 5,000, 10,000, 5,000 माइनस 10,000 माइनस 7,800, ये बेटा आ गया 74,200। ठीक है, इधर लिख लो 97,000, इधर कितना है? 73,000, और ये कितना है? 40,000। ओके, 73,000 में से अब हम माइनस कर लेंगे 73,000 माइनस 3,900 माइनस 2,500, ये आ गया बेटा 66,600, और ये तो तुम्हारा 40,000 ही रहेगा। अब ये आ गया बेटा तुम्हारा बैलेंस CD, मतलब एडजस्टेड कैपिटल्स। इसको वापस से इधर लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या क्या है? 74,200, 74,200, 66,600 एंड लास्टली 40,000। अब तुम्हें मैंने क्या स्टेप सिखाया था कि नए पार्टनर का कैपिटल पकड़ना है। चलो नए पार्टनर का कैपिटल कितना है? 40,000, और नए पार्टनर का हिस्सा पकड़ना है। नए पार्टनर का बेटा आपका हिस्सा है 1/4। ठीक है, इसका हम कर देंगे 4/1 रेसिप्रोकल। तो ये आ गया बेटा 1,60,000। 1,60,000 क्या आया? आपका ओवरऑल कैपिटल। ठीक है, इस 1,60,000 को आप क्या करोगे? न्यू रेशियो में बांट दोगे। वेरी सिंपल। ठीक है, चलो 1,60,000 को हम बांट देंगे न्यू रेशियो में, एक्स, वाई एंड जेड। जेड तो बेसिकली नया पार्टनर आया, उसका मत लिखो। 1,60,000। चलो 160 का हमारा बेटा न्यू रेशियो कितना हमने निकाला था? 2:1:1। ठीक है, मतलब कि 1,60,000 का 2/4। सबसे पहले वाले पार्टनर एक्स को मिलेगा 80,000,
दूसरे वाले पार्टनर को मिलेगा 1/4 40,000 और तीसरे वाले का भी 40 ही है। ठीक है, अब बेटा ये जो आपने नया कैपिटल निकाला ना, ये न्यू कैपिटल को आप यहां पे लिखोगे टू बैलेंस कैरीड डाउन में। ठीक है, क्योंकि यहां पे तुम्हें कैपिटल्स नए पार्टनर के बेसिस में पुराने का एडजस्ट करना है। क्या करना है? नए के बेसिस में पुराने का एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये जो तुमने न्यू रेशियो में बांट के जो कैपिटल निकाला, इसको तुम यहां पे लिखोगे टू बैलेंस ईडी में। बैलेंस ईडी में क्या आएगा? 80,000 40,000 एंड 40,000। अब हमेशा याद रखना कि नीचे क्या लिखोगे, जो भी बड़ा है नीचे वो लिखोगे। बड़ा क्या है? 80,000, वो लिख देंगे। एक्स के केस में कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा है? 66,000 बड़ा है, तो 66,600 लिखोगे। इधर भी 66,600। ये तो 40 है, तो 40 ही जाएगा। अब करना क्या है? इतना तो कर लिया, अब क्या करना है? अब बेटा आपको कंपेयर करना है कि और पैसा लाना है या पैसा विड्रॉ कर लेना है। देखो आपको क्वेश्चन भी बोल रहा है बाय ब्रिंगिंग इन, या तो पैसा लाओ या पैसा विड्रॉ कर लो। कैपिटल्स पुराने पार्टनर का नए के बेसिस में एडजस्ट करो। तो इस केस में क्या करेंगे? अब तुम्हें यहां पे दो चीज समझना है। ये कैपिटल है, ये कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, पहले ये कैपिटल आया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, बट जब हमने नए के बेसिस में पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट किया, तो ये मेरा कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल होना चाहिए। तो इसके बेसिस में हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे। हम इसको कंपेयर करेंगे। इतना होना चाहिए है कितना? 74,200। 80,000 होना चाहिए है 74,200, तो 5,800। 5,800 बेटा एक्स और लेकर आएगा। एक्स क्या करेगा? 5,800 और लेकर आएगा। बाय बैंक 5,800 एक्स और लेकर के आएगा। क्या करेगा? एक्स 5,800 और लेकर आएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा होना चाहिए वाई का कैपिटल 40,000, बट है 66,000, मतलब ज्यादा है, तो वाई कुछ पैसा अपने साथ घर ले जाएगा टू बैंक अकाउंट। 66,600 माइनस 40,000, वाई अपने साथ घर बेटा 26,600 रुपए ले जाएगा, क्योंकि अब कैपिटल कितना होना चाहिए? 40,000। और बेटा तुम्हारा एक्स का कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज वो तो नया ही पार्टनर है, तो कोई भी चेंज एक्स के केस में नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कैपिटल में बेटा और क्या चीजें होंगी? यहाँ पे जो तुम्हारा पार्टनर एक्स है वो 5800 और लेकर आएगा, उसको तुम ऐड करोगे। और जो एक पार्टनर यहाँ पे वाई है, वाई वो 26,600 घर ले जाएगा, उसको माइनस कर दोगे। अब इसका कैश एट बैंक का ओवरऑल चीज निकालो। 5,000 प्लस 40,000 जो वो कैपिटल लेकर आया, 15,000 जो गुडविल लेकर आया, पुराने पार्टनर ने जो ले गए गुडविल, उसका 7500 को तुम माइनस करोगे, फिर प्लस करोगे 5800 जो एक्स लेकर आएगा, और वापस से माइनस कर दोगे 26,600। तो बेटा तुम्हारा ओवरऑल आ जाएगा 31,700 कैश एट बैंक। ठीक है, अब जाकर तुम्हारा पूरा क्वेश्चन बनता है। तो इस वाले केस में कुछ नहीं करना है, नए पार्टनर का कैपिटल, नए पार्टनर का रेसिप्रोकल शेयर लेना है, एक ओवरऑल कैपिटल निकाल के नए रेशियो में बांट देना है। नए रेशियो को तुम यहां पे लिखते हो टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ये लिखने के बाद तुम्हें इस वाले कैपिटल में जो तुमने कंबाइंड कैपिटल यहां पर लिखा था, एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल, उसको और न्यू कैपिटल को कंपेयर करना है और देख लेना है कौन सा पार्टनर पैसा लाएगा, कौन विड्रॉ करेगा। आधार किसको मानोगे? इसको। ये होना चाहिए बट ये है। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। इधर बस तुम न्यू वाले कैपिटल्स लिख दो। अब बच्चे पूछेंगे कि मैम न्यू वाला कौन सा कैपिटल हम लिखेंगे? बेटा हमेशा याद रखना तुम्हारा ये ही मेन कैपिटल होता है जो लास्ट में टू बैलेंस सीडी आया। मैंने बोला ना कैपिटल होना चाहिए, तो 80,000 40,000 एंड 40,000, टोटल कैपिटल 1,60,000। हमेशा याद रखना जो तुम्हारा ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म आया। पिछले वाले क्वेश्चन में भी अगर तुम देखोगे, ये जो हमने ये वाला क्वेश्चन बनाया, इस वाले क्वेश्चन में भी ओवरऑल कैपिटल हमारा कितना आया था? देखो 229,350, यहां पे भी ऐड करने से उतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो बस ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी बात याद रखनी है। चलो अब इसको जल्दी से ऐड कर लो।
160 प्लस 25, 160 प्लस 25,000, 1,85,000। चलो ये कितना आ गया? 1,85,000। इधर ऐड कर लो 31,700 प्लस 4,000 प्लस 123,300 प्लस 16,000 प्लस 10,000, 1,85,000। एंड तुम्हारा क्वेश्चन बनकर कंप्लीट होता है, बैलेंस शीट मैच हो गया, मतलब हमने सारी चीजें सही की। दैट्स इट बच्चा, पार्टी एडमिशन इसी के साथ खत्म होता है। बस इन टाइप के क्वेश्चंस की बुक से इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा पूरा गेम इजी हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम यही क्वेश्चंस आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, जिसके हार्डली 4 से 5 पार्ट्स आएंगे एंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं सोच रही हूँ कि डेथ और डिसोल्यूशन को मैं तुम्हें 1 शॉट में ही कंप्लीट करवा दूं, बिकॉज तुम्हारे मिड टर्म आ रहे हैं। बाय।